आज के ग्लोबल इकोनॉमी का सीन काफी कॉम्प्लेक्स है। दुनिया भर में ग्रोथ ट्रेंड्स बदल रहे हैं। कमोडिटी के दाम कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं और मॉनेटरी पॉलिसीज भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। इन सबका इफेक्ट इन्फ्लेशन, ट्रेड और कैपिटल फ्लोस पर पड़ता है। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और क्लाइमेट रिलेटेड शॉक्स ने ग्लोबल इकोनॉमी को और भी अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। फिर भी इन सब चैलेंजेस के बावजूद दुनिया की इकोनॉमी स्टेडी ग्रो कर रही है। आईएमएफ के मुताबिक 2024 में ग्लोबल ग्रोथ 3.2% और 2025 में 3.3% होने का एस्टिमेट है। आने वाले 5 सालों में एवरेज ग्रोथ 3.2% के आसपास रहने की उम्मीद है, जो कि पहले के हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़ा कम है। एडवांस्ड इकोनॉमीज जैसे यूएस, यूके, जर्मनी ने 2024 के पहले हाफ में स्टेबल ग्रोथ दिखाया है। इन्फ्लेशन कम हो रहा है, जॉब्स और कंजम्पशन भी स्ट्रांग है। ग्लोबल सर्विसेज सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है ग्रोथ में। दिसंबर 2024 तक ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई 14 महीने से कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन जोन में है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। इन्फ्लेशन ग्लोबली अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। इसका रीजन है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई चेन्स का नॉर्मल होना। 2023 में फ्यूल के दाम घटने से इन्फ्लेशन नीचे आई और 2024 में गुड्स इन्फ्लेशन भी काफी कम हुआ, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण इन्फ्लेशन वापस बढ़ने का रिस्क बना हुआ है। ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट और रशिया यूक्रेन वॉर इकोनॉमी के लिए बड़ी कंसर्न है। जैसे सुएज कैनाल के डिस्ट्रप्शंस की वजह से शिपिंग को केप ऑफ गुड होप के रास्ते से जाना पड़ रहा है, जिससे 10 दिन ज्यादा लगते हैं। ट्रेड अनसर्टनिटीज बढ़ रही हैं। G20 कंट्रीज में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस अब 12.7% इंपोर्ट्स पर पहुंच चुकी हैं, जो कि 2015 के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा है। इससे ट्रेड का कॉस्ट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट्स कम होते हैं और इनोवेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। इन सब ग्लोबल हेडविंड्स के बीच इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल और रेजिलिएंट बनी हुई है। एनएसओ के पहले एस्टिमेट के मुताबिक FY25 में इंडिया का रियल जीडीपी 6.4% ग्रो करेगा। डिमांड साइड से देखा जाए तो प्राइवेट कंजम्पशन 7.3% से बढ़ने का एस्टिमेट है, जो कि रूरल डिमांड के वापस आने से हो रहा है। इन्वेस्टमेंट यानी कि GFCF भी 6.4% ग्रो करेगा। सप्लाई साइड पर भी ग्रोथ स्ट्रांग है। रियल जीवीए भी 6.4% ग्रो करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर FY25 में 3.8% ग्रो करेगा, क्योंकि मानसून नॉर्मल रहा और रबी क्रॉप्स के लिए पानी की कमी नहीं थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर 6.2% ग्रो करेगा। कंस्ट्रक्शन और यूटिलिटी सर्विसेज ने अच्छा परफॉर्म किया है। सर्विसेज सेक्टर सबसे स्ट्रांग है। 7.2% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और गवर्नमेंट सर्विसेज की वजह से। इंडिया ने कोविड के बाद रिकवरी में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। FY25 के Q1 तक टोटल जीवीए प्री पैंडेमिक लेवल से ऊपर चली गई थी। एग्रीकल्चर हमेशा ट्रेंड के ऊपर रहा है, इंडस्ट्री भी मोमेंटम में है और सर्विसेज सेक्टर लगभग प्री पैंडेमिक ट्रैक तक पहुंच गया है। FY25 में एग्रीकल्चर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। खरीफ सीजन में फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1647.05 लाख मेट्रिक टन एस्टिमेटेड है, जो कि 2023-24 से 5.7% ज्यादा है। मॉनसून अच्छा होने से रबी सीजन के क्रॉप्स भी अच्छे होने की उम्मीद है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन देखा गया है, 3 रीजंस की वजह से। एक, एक्सपोर्ट डिमांड कम हो गया की मार्केट से। दो, मॉनसून रेन्स ने माइनिंग और कंस्ट्रक्शन को अफेक्ट किया। और तीन, फेस्टिवल्स का टाइमिंग शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से Q2 FY25 में प्रोडक्शन और सेल्स पे इम्पैक्ट आया। वहीं सर्विसेज सेक्टर फुल फॉर्म में है। एयर कार्गो डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है, पोर्ट ट्रैफिक स्टेबल है और आईटी सेक्टर भी पिछले क्वार्टर से बेटर परफॉर्म कर रहा है। एक्सपेंडिचर साइड से देखा जाए तो FY25 के पहले हाफ में जीडीपी ग्रोथ 6.0% रही, Q1 में 6.7% और Q2 में 5.4%। इससे दिखता है कि ग्रोथ स्टेबल और इंक्लूसिव है। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रांग रही, इन्फ्लेशन मैनेजेबल रहा और एक्सटर्नल सेक्टर भी स्टेबल रहा। सर्विसेज, एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस स्ट्रांग रहे। एम्प्लॉयमेंट का पिक्चर भी काफी पॉजिटिव है। 15 प्लस एज में अनएम्प्लॉयमेंट स्टेडिली कम हो रहा है। फॉर्मल सेक्टर काफी एक्सपैंड हुआ है और एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन से एम्प्लॉयमेंट का फ्यूचर और भी ब्राइट लग रहा है, अगर सही ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट किया जाए तो। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी अभी स्ट्रांग और स्टेबल है। पब्लिक फाइनेंस अच्छी कंडीशन में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ट्रेड सेक्टर स्टेबल है और एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव हो रहा है। गवर्नमेंट ने फिस्कल प्रूडेंस फॉलो किया है। पब्लिक डिस्क सेविंग को कंट्रोल किया गया है, जबकि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग स्टेबल है, 10-14% ऑफ जीडीपी। अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डिसिप्लिन नहीं होता तो इंडिया को फॉरेन कैपिटल पर ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप काफी नैरो है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट कंफर्टेबली फाइनेंस हो रहा है, चाहे हाउस होल्ड सेविंग थोड़ा मॉडरेट हो गया हो। यूनियन गवर्नमेंट का फिस्कल डिसिप्लिन क्लियरली दिख रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर स्टेडीली बढ़ रहा है FY21 के बाद से। लेकिन स्टेट्स का परफॉर्मेंस मिक्स्ड है। कुछ स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस कर रहे हैं, कुछ नहीं।
इन्फ्लेशन के मामले में ओवरऑल पिक्चर मिक्स्ड है। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई FY24 में 5.4% था, जो कि अप्रैल दिसंबर 2024 में घटकर 4.9% हो गया, जो कि आरबीआई के टारगेट बैंड 4% ±2% में है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन CFPI FY25 में 8.4% हो गया। FY24 में ये 7.5% था, मतलब फूड प्राइसेस अभी भी काफ़ी वॉलेटाइल हैं। इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रांग है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल पे हैं, रेमिटेंसेस भी हाईएस्ट लेवल पे हैं। अप्रैल दिसंबर 2024 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 1.6% ग्रो किया, लेकिन नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स 7.1% से बढ़े। इंडिया का सर्विसेज ट्रेड में ग्लोबल शेयर अब 7th लार्जेस्ट है। FDI इन्फ्लो भी अप्रैल टू नवंबर 2024 में 17.9% ग्रो हुआ है। हाँ, FDI थोड़ा वॉलेटाइल रहा है ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटी। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व जनवरी 2024 में $616.7 बिलियन से सितंबर में $704.9 बिलियन तक गए और जनवरी 2025 के शुरू में थोड़ा गिरकर $634.6 बिलियन हो गए। फिर भी रिजर्व स्ट्रांग है, एक्सटर्नल डेट का 90% कवर करते हैं और 10 मंथ्स का इंपोर्ट कवर अवेलेबल है, जो कि काफ़ी हेल्दी है। आगे जाके इंडिया अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स डाइवर्सिफाई करने की प्लानिंग कर रहा है। शॉर्ट टर्म में ट्रेड को एक्सपैंड करना और लॉन्ग टर्म में बायोटेक, सेमीकंडक्टर, स्पेस, क्वांटम टेक और टेलीकॉम जैसे हाई वैल्यू सेक्टर्स में लीडरशिप लेना टारगेट है। ये सब इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स के थ्रू पॉसिबल बनाया जा रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर का भी आउटलुक पॉजिटिव है। क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन बैंक्स की हेल्थ काफ़ी अच्छी है। आरबीआई के दिसंबर 2024 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक ग्रॉस एनपीएस 2.6% तक गिर चुके हैं, 12 साल का लोवेस्ट लेवल। बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.7% है, जो कि स्ट्रांग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी H1 FY25 में 22.2% से ग्रो हुआ है। आरओई और आरओए में भी इंप्रूवमेंट आया है। एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पर भी इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। PLFS के मुताबिक 15+ एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 के 6% से गिरकर 2023-24 में सिर्फ 3.2% हो गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो दोनों इंप्रूव हुआ है। फॉर्मल सेक्टर जॉब्स भी काफ़ी बड़े हैं। EPFO नेट सब्सक्राइबर्स FY19 के 61 लाख से बढ़कर FY24 में 13 लाख हो गए हैं। इंडिया का यूथ पॉपुलेशन और सर्विसेज ओरिएंटेड इकोनॉमी AI एडॉप्शन का फुल बेनिफिट ले सकती है, लेकिन इसके लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देना होगा। ग्लोबल लेवल पे नियर टर्म ग्रोथ अभी थोड़ा बिलो ट्रेंड रहने का चांस है। इन्फ्लेशन काफ़ी रीजन्स में कंट्रोल में आ गया है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे मिडिल ईस्ट और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। सेंट्रल बैंक्स अब धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स कट करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हर कंट्री की पॉलिसी अलग होगी इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्रीज होने की उम्मीद है। पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ रहा है और बिजनेस सेंटीमेंट भी इंप्रूव हो रहा है। ग्लोबल कमोडिटी और एनर्जी प्राइसेस भी सॉफ्ट हैं, जो कि कोर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख रहे हैं, पर अनसर्टेनिटी अभी भी है। इंडिया के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं। स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर, फिस्कल डिसिप्लिन और रोबस्ट कंजम्पशन के साथ इस वजह से FY26 का GDP ग्रोथ एस्टिमेट 6.3 से 6.8% के बीच है। यूनियन बजट 2024-25 में भी काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए हैं। एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स लॉन्च होगा 2025 में, जिससे स्टेट्स में हेल्दी कंपटीशन और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट होगा। मेक इन इंडिया के अंडर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, टीवी पैनल्स, टेक्सटाइल मशीनरी और EV बैटरी इनपुट पर कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन कंटिन्यू किया गया है। ट्रेड को और स्मूथ बनाने के लिए पोस्ट क्लियरेंस डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया गया है, पेनल्टी नहीं सिर्फ इंटरेस्ट। इंपोर्ट गुड्स का एंड यूज प्रूफ देने का टाइम भी 6 मंथ से बढ़ाकर 1 ईयर कर दिया गया है, जो कि बिजनेसेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कंक्लूजन, इंडिया की इकोनॉमी आज के ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़ी है। रिफॉर्म्स, फिस्कल डिसिप्लिन और फ्यूचर फोकस इनिशिएटिव्स, स्पेशली टेक और ट्रेड के एरियाज में इंडिया को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अच्छे पोजीशन में ला रहे हैं।